हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपने विद्यालय द्वारा ऑनलाइन माध्यम से या प्रिंट आउट माध्यम से जो भी आपको वर्कशीट दी जा रही है आप उसे कर रहे होंगे। इसी क्रम में बच्चों, आज हम आपके सामने 9th क्लास की हिंदी की मूल्यांकन कार्यपत्ता की, इसे आप असेसमेंट वर्कशीट बोलते हैं, नंबर 1, जो कि 24 जुलाई के लिए उसको लेकर हाजिर हुए हैं। आपको पता है कि आपके अब तक जो वर्कशीट आती थी उसके अलावा अब जो है शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली सरकार का जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है उसने आप लोगों के लिए असेसमेंट वर्कशीट भी जारी करना शुरू कर दिया है कि एक वीक में आप क्या पढ़ रहे हैं उसी के आधार पे, या आपने क्या समझा, आपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल आई कि नहीं आई, ग्रामर आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो कितना आप रिटेन कर पा रहे हो, उसको लेकर के असेसमेंट वर्कशीट जारी कर रहे हैं जिनको आपको करना होता है। इस वर्कशीट में हम आपको आपकी जो असेसमेंट वर्कशीट है उसको करके दिखाएंगे। तो ये इसमें क्या है, एक अपठित गद्यांश है, उसको पढ़ के पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से भरना है। तो आपको देखिए यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, इनके सम्मुख 4 विकल्प दिए गए हैं यानी ऑप्शंस दिए गए हैं, जो सही होगा उसके सम्मुख आपको क्या करना, गोला भर देना है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं गद्यांश को। मेरा पसंदीदा शौक़ खाली समय में रुचिपूर्ण और ज्ञानवर्धक किताबों को पढ़ना है। जब कभी मैं स्कूल से घर आता हूँ तो अपना गृह कार्य पूरा करने के बाद इस तरह की किताबों को पढ़ना पसंद करता हूँ। कैसी किताबें? रुचिपूर्ण और ज्ञानवर्धक। मैं 14 वर्ष का हूँ और 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अब मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ कि किताबों को पढ़ना बहुत अच्छी आदत है जो मुझे पूर्ण बनाती है। किताबें जाहिर सी बात है हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे गुण विकसित करती हैं जो हम आगे जाके सफल बनने में सहायक होती हैं। ये हमें एक पूर्ण इंसान बनाती हैं, हमें ज्ञानवान बनाती हैं। यह शौक़ किसी के भी द्वारा विकसित किया जा सकता है, हालांकि मुझे यह शौक़ प्राकृतिक रूप से मिला है। किताबों को पढ़ने से एक व्यक्ति खुश और व्यस्त रहता है। किताबें आनंद, ज्ञान, प्रोत्साहन और सूचना का अच्छा स्रोत है। किताबें केवल हमें ज्ञान ही नहीं देती, किताबें पढ़ने से देखिए आनंद भी मिलता है, खुशी भी मिलती है, ज्ञान भी मिलता है, मोटिवेशन भी मिलता है। आप कोई ऐसी स्टोरी पढ़ो, कोई ऐसी कहानी पढ़ो, किसी की आप जीवनी पढ़ो, तो उससे आपको लगता है कि कहाँ से लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं, तो वो प्रोत्साहन भी आपको मिलता है और बहुत सारी सूचनाएँ भी मिल जाती हैं। यह हमें अनुशासन, न्यायप्रिय, विश्वसनीय, समय का पाबंद और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण एक सफल व्यक्ति बनाता है। किताबों को पढ़ने से कोई भी व्यक्ति अकेला और परेशान नहीं रह सकता। मेरा मानना है कि यह आदत संसार में हर काम से ज़्यादा कीमती है। यह हमें विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए उच्च स्तर का ज्ञान, आदर्श विचार, अच्छी सोच आदि प्रदान करता है। जो किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं उनके लिए अच्छी और रुचिपूर्ण किताबें अच्छी मित्र की तरह होती हैं। जिसके पास यह आदत नहीं है, चाहे उसके पास कितनी भी अधिकांश सांस्कृतिक वस्तुएं और धन क्यों ना हो, वह ज्ञान की सच्ची दौलत है, यह अभाव में गरीब ही होता है। वही है, किसी के पास कितना भी धन है लेकिन अगर उसके पास किताबें नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो समझ लीजिए ज्ञान के अभाव में गरीब माना जाता है। किताब पढ़ने की आदत या शौक़ को किसी भी आयु में किसी के भी द्वारा विकसित किया जा सकता है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको जैसे आपको खेलना है, क्रिकेट खेलना है, तो आप मान लीजिए 80 साल के हैं तो आप बुढ़े हो गए हैं तो उतने अच्छे से नहीं खेल पाएंगे। लेकिन किताब ऐसा पढ़ना शौक़ है, आप किसी भी उम्र में हैं यह आदत या शौक़ विकसित कर सकते हैं और यह आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, अच्छी और रुचिपूर्ण किताबें एक व्यक्ति के जीवन में किस तरह होती हैं? मित्र की तरह होती हैं। दूसरा, व्यक्ति किसके अभाव में गरीब हो जाता है? ज्ञान के। पैराग्राफ के अनुसार क्या है? वह ज्ञान और सच्ची दौलत के अभाव में, ज्ञान की सच्ची दौलत के अभाव में गरीब हो जाता है। अब तीसरे पे चलते हैं। एक व्यक्ति को खुश और व्यस्त रखता है कौन? किताबें। सी सही है। ऐसे ही चौथे में, खाली समय में लेखक का शौक़ क्या है? तो आप ये बहुत ईजी है, ये आप खुद बताएंगे। मित्रों के साथ बातें करना, घूमना, तैरना, किताबें पढ़ना। पांचवा, सफल शब्द का विलोम ए है, असफल। अनुशासन, देखिए बच्चों इसमें उपसर्ग पूछ लिया है। उपसर्ग आपको पता है शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। जैसे यहाँ पे देखिए अनुशासन है तो अनु और शासन, अनु जो है उपसर्ग है, शासन मूल शब्द है।
इसका सी सही होगा। प्रत्यय बाद में लगता है। जैसे विश्वसनीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय लेंगे। विश्वसनीय नहीं होगा, विश्वसनीय, विश्वासनीय होगा। डी सही है। उस शब्द का समानार्थी है प्रसन्न, मतलब पर्यायवाची। समानार्थी मतलब होता है पर्यायवाची। इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। बी रुचि। पुस्तक और ग्रंथ का पर्यायवाची है किताब। सी सॉरी बी। प्यारे बच्चों, ये आपकी वर्कशीट रही जिसे हमने हल करके बताया। इसके अलावा आपका जो पैराग्राफ है बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही मोटिवेटिंग है। आप भी अपने अंदर किताबें पढ़ने का जो शौक़ है उसे बढ़ाएं, ताकि आप अकेले में भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। आपको ज्ञान भी मिलेगा, प्रोत्साहन भी मिलेगा और अलग आनंद की अनुभूति होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।